हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिर्फ रोहित और आज हम बात करेंगे एसएससी की डेफिनेशन की और बताएंगे किस किस को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, असेसमेंट ईयर जिसको बोलते हैं 22-23। रिटर्न फाइल करना किस किस लोगों के लिए मैंडेटरी है, एसएससी की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेफिनेशन है एसएससी की, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में बताया गया है कि एसएससी किस किस को बोला जाए, एसएससी कौन होता है। तो एक पर्सन को डिफाइन किया गया है, जो भी व्यक्ति रिटर्न फाइल करना करेगा वो एसएससी की डेफिनेशन में आता है। तो बात ये करेंगे कि रिटर्न फाइल करना कब मैंडेटरी है, कब करनी ही पड़ेगी आपको रिटर्न फाइल, तो उसकी आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक पर्सन जिसकी इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब रेट होती है, स्लैब रेट के हिसाब से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे बात करते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है, स्लैब रेट की बात करते हैं पहले हम। तो अगर डिपार्टमेंट की स्लैब रेट है 2,50,000, अगर आप सालाना 2,50,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो आप एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं। एसएससी की डेफिनेशन को 3 तरह से डिफाइन किया गया है। एक तो नॉर्मल एसएससी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, एक होता है डीम्ड एसएससी और एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। तो चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल एसएससी की बात करते हैं, क्योंकि जनरल जो बी, सी और डी पॉइंट है वो केस बहुत कम देखने के मिलते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एसएससी। मैंने आपको ऐसा बताया कि स्लैब रेट, अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपये सालाना से ज़्यादा है तो आप एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं और आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब ये कैसे पता करेंगे आपकी इनकम 2,50,000 ज़्यादा है या नहीं है। तो सैलरी के केसेस में तो सब पता होता है, आपको फॉर्म 16 मिलता है या आपकी सैलरी पर मंथ काउंट कर सकते हैं। बिजनेस के केस में कैसे काउंट करेंगे, आपकी सेल और परचेज को लेस करने के बाद जो आपके खर्चे वो उठाने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी प्रॉफिट कितना है। जो नेट प्रॉफिट है वो आपकी इनकम सालाना मानी जाती है। तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि आप एसएससी की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं। चलिए आगे बात करते हैं नॉर्मल जो एसएससी, उसके कुछ केसेस भी हैं हमारे पास। जैसे अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कोई लॉस हो गया है आपको और इनकम आपकी 2 लाख रुपए 2,50,000 से कम है, माइनस में इनकम जा रही है किसी बिजनेस की, तो उस अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप, अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर रिटर्न फाइल आप करेंगे तो आप एसएससी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। चलिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। Any person by whom some amount of interest, tax and penalty payable under this act। अगर किसी एसएससी को कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई उसकी प्रीवियस ईयर की डिमांड है या कोई उसको पेनल्टी जमा करानी है, तो भी वो एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद है बात करते हैं रिफंड। किसी एसएससी का यदि मान लीजिए टीडीएस कट गया है, सैलरी का एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है या कोई और बिजनेस करता है या उसके एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है और टीडीएस उसका कट गया है, तो रिफंड आपको जो भी मिलेगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। बिना रिटर्न फाइल किए आपको वो जो टीडीएस कटा है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप ऑलरेडी एसएससी की डेफिनेशन में आ गए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो नॉर्मली आप एसएससी बन जाते हैं। और उसके अलावा है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, जो कि एसएससी की डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी किसको बोलते हैं? सपोज करिए कि कोई एनआरआई है आपका जानकार और आप उसके एजेंट हैं और वो इनकम आपके थ्रू मानी जा रही है, तो आप उस केस में रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी है, आप एसएससी डेफिनेशन में आएंगे। दूसरा केस जो देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, कि आपका कोई बच्चा है, माइनर है, 18 साल से कम है, तो वो रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। माइनर की डेफिनेशन में आता है जो बच्चा 18 साल से कम होता है। अच्छा, अब वो कोई इनकम अर्न कर रहा है, इनकम बहुत तरह से बच्चे अर्न कर सकते हैं, कोई भी उसमें क्वालिटी है कोई या कुछ किस तरह की स्किल है उसके अंदर जिससे वो इनकम अर्न कर रहा है, तो वो रिटर्न फाइल खुद की नहीं कर सकता, उसका जो गार्जियन है वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर उस बच्चे की इनकम 2,50,000 ज़्यादा है तो गार्जियन ऑटोमेटिक, जो भी उसका गार्जियन है वो एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा, हालांकि उसकी खुद की कोई इनकम सालाना नहीं है, तभी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, डीम्ड एसएससी की बात करते हैं। डीम्ड एसएससी कब कब बन जाता है? सपोज करिए इन केस ऑफ डिसीज पर्सन, एक कोई व्यक्ति है, जैसे आपके घर में फादर हैं या दादाजी हैं, जो भी हैं, जो आप पे डिपेंडेंट हैं या जो आपके लीगल गार्जियन है, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी कोई इनकम थी, मतलब मान लीजिए हाउस रेंट ही आ रहा था, उनकी प्रॉपर्टी है
जो उनके नाम पर थी, उनका रेंट आ रहा है, सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? उसके बेटे की हो गई, उसके बच्चे की अगर वो प्रॉपर्टी हो गई, बच्चे की मान लीजिए कोई इनकम नहीं है सालाना, लेकिन अब रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो गई है। रेंटल इनकम अगर 2,50,000 से ऊपर आ रही है तो भी वो एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा, हालांकि उसकी खुद की कोई इनकम नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन में आएगा, डीम्ड एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे पास फोर्थ पॉइंट के, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट किसको बोलते हैं? एसएससी इन डिफॉल्ट के नाम से ही पता पड़ गया होगा कि ये डिफ़ॉल्ट केस है, मतलब डिफ़ॉल्टर जिसको बोलते हैं। एक्चुअली आपका कहना है कि मेरी इनकम 2,50,000 से कम है, मैं सालाना 2,50,000 रुपये नहीं कमाता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट क्या है कि सब आप 2,50,000 ज़्यादा कमाई है आपकी। वो किस केसों में हो सकता है? सपोज़ कीजिए कि आपकी अर्निंग मंथली तो है नहीं, या मंथली आप कुछ कमाते नहीं हैं, लेकिन आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी। आप प्रॉपर्टी आपने अगर बेची है, मान लीजिए 5 लाख खरीदी है, 10 लाख की उसको बेच दी, 5 साल उसको होल्ड किया है, 5 साल पहले खरीदी थी 5 लाख की और 5 साल बाद उसको 10 लाख की आपने बेच दी, तो आपने कहा सर मैं तो कुछ कमाया ही नहीं, लेकिन आपने प्रॉपर्टी बेच के जो प्रॉफिट कमाया है उसको भी डिपार्टमेंट इनकम मानता है, वो कैपिटल गेन के सेक्शन में आती है। अब जो 5 लाख का प्रॉफिट है उसको कैपिटल गेन सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा कितनी इनकम आपकी हुई है, लेकिन आप कह रहे हो सर हमारी इनकम नहीं है। डिपार्टमेंट आपको कोई केस करता है 156 के अकॉर्डिंग, अगर डिपार्टमेंट कोई डिमांड निकालता है या रिटर्न फाइलिंग करने के लिए बोलता है आपको, तो आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी अर्निंग मंथली या ईयरली जेन्युइनली नहीं है, आप अपना जॉब करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो भी आप एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएंगे, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो सन 2022-23 असेसमेंट ईयर में आपको एसएससी की डेफिनेशन बता दी है। आप समझ गए होंगे कि एसएससी कब कब बन सकते हैं आप। एसएससी मीन्स कस्टमर इनकम टैक्स का आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा, रिटर्न फाइल करने का मैंडेटरी ना है तो भी एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। आजकल आप जानते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी आपको लोन लेना पड़ जाता है, और अगर छोटा सा लोन भी अगर आपको लेना है तो भैया रिटर्न फाइल होनी आपको ज़रूरी है। आप इनकम को प्रूव कैसे करेंगे? सपोज करिए आपकी एक ठेली है या आप कचौरी की ठेली लगाते हैं सपोज करिए, और आपकी इनकम भी मान लीजिए 2,50,000 से कम ही है, 2 लाख रुपये सालाना है, और आपको एक बाइक परचेज़ करनी है। अब बाइक परचेज़ करने के लिए आप अगर जाते हैं तो 1 लाख की बाइक है तो सर आपको लोन लेना पड़ेगा। मान लीजिए आप डाउन पेमेंट 20 से 30,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो कहेंगे सर आपकी इनकम का प्रूफ दीजिए, जब भी हम आपको लोन दे पाएंगे, हम कैसे मान लें कि आप कमाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको लोन लेने के लिए भी या अपनी इनकम को प्रूफ करने के लिए भी ITR का होना ज़रूरी है। तो मेरी सलाह यही है कि आप रिटर्न फाइल टाइम टू टाइम करते रहें, जिससे आपको आगे फर्दर कोई परेशानी ना आए। एसएससी डेफिनेशन में तो है, ऑब्वियसली आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको अवेयर किया जाए रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है। अब वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा यही मेहनताना है आपकी तरफ से कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।